हाँ, तो फिर से आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो हम लोग बिहार एसएससी के जितने भी प्रीवियस ईयर का एग्ज़ाम हुआ है, बिहार एसएससी ने जितने भी पूर्व की परीक्षाएं आयोजित कराई है, उन सभी प्रश्न पत्रों के जीके और जीएस सेक्शन को हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं। आज इसी क्रम के अंतर्गत आज हम लोग आप देख सकते हैं बिहार एसएससी कारा मिश्रक कारा विभाग परीक्षा, ये जो बिहार एसएससी द्वारा कारा मिश्रक यानी कारा विभाग के लिए जो परीक्षा आयोजित पूर्व में कराई गई थी, उसके अंतर्गत जितने भी जीके और जीएस के प्रश्न पूछे गए, उन सभी प्रश्नों को हम लोग एनालिसिस करेंगे। इससे पहले 15 पूर्व की परीक्षा जो बिहार एसएससी द्वारा आयोजित कराई गई है, उसका हम लोग एनालिसिस कर चुके हैं। उन सभी 15 वीडियो को जो है आप जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, और प्लेलिस्ट बिहार सचिवालय सहायक नाम से बना हुआ है। वहां पर जाकर पूर्व की जितने बिहार एसएससी द्वारा 15 परीक्षा जो आयोजित कराई गई है, जिसमें ग्रेजुएशन लेवल की परीक्षाएं हैं, उसके अलावा कुछ इंटर स्तरीय लेवल की भी जो परीक्षाएं आयोजित कराई गई है, उन सभी को एक सेक्शन में हम जो है प्लेलिस्ट में रख दिए हैं। और इस क्रम के अंतर्गत बिहार एसएससी पूर्व के 25 से 30 वर्षों में जितने भी परीक्षाएं आयोजित कराई है, उन सभी प्रश्न पत्रों का जो है हम लोग एनालिसिस करेंगे, ताकि आने वाले 26 और 27 नवंबर को बिहार एसएससी जो सचिवालय सहायक की परीक्षा लेने जा रही है, उनके जीके और जीएस क्वेश्चन को हम लोग अच्छी तरह से जो है हम लोग सोल्व कर सके। और पूर्व की परीक्षाओं को प्रश्न पत्रों को देखने से सबसे बड़ी आपको ये फायदा होगा कि प्रश्न किस स्तर के पूछे जाते हैं और अधिकतर किस सेक्शन से प्रश्न आते हैं, और बहुत सारे प्रश्न पत्र जो है परीक्षा में रिपीट भी होते हैं। ये हम लोग पूर्व की परीक्षा का जब एनालिसिस कर रहे हैं तो ये देखने को मिल रहा है। तो चलिए आज हम लोग एक नए प्रैक्टिस सेट का जो है पूर्व की परीक्षा जो बिहार एसएससी द्वारा आयोजित कराई गई है, उसका हम लोग एनालिसिस करते हैं। और हाँ, यदि आप इसका पीडीएफ पाना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल का जो है लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से जाकर आप ज्वाइन कर सकते हैं। प्रतिदिन जिस हम लोग सेट का एनालिसिस करते हैं, उसका जो है पीडीएफ टेलीग्राम चैनल में जो है पोस्ट कर दिया जाता है। तो हम लोग प्रथम प्रश्न को देखते हैं। प्रथम प्रश्न आप देख सकते हैं, स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे। तो आप सभी जानते हैं कि भारत के जो प्रथम प्रधानमंत्री थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। पूर्व के परीक्षाओं के प्रश्न पत्र एनालिसिस करने से एक बात स्पष्ट हो जाता है कि बिहार एसएससी द्वारा जितने भी जीके और जीएस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो सारे परंपरागत क्वेश्चन होते हैं। वैसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं जो विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षा में बार बार उस प्रश्न को पूछा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष स्टार्ट हुआ। तो 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन जो है स्टार्ट हुआ था, और उस समय के जो वायसराय थे लिन लिथगो थे। ये भी प्रश्न जो है परीक्षा में पूछा जाता है कि जब भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट हुआ था, उस समय भारत के वायसराय कौन थे। नेक्स्ट प्रश्न है कि नीला पहाड़ किसे कहते हैं। तो नीलगिरी जो पहाड़ है उसको नीला पहाड़ कहा जाता है। आईएसटी का पूर्ण रूप क्या है। तो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। आईएसटी का फुल फॉर्म जो है इंडियन स्टैंडर्ड टाइप। तो हम लोग प्रीवियस ईयर के प्रश्न पत्र देखें तो जिसमें एटीएम का फुल फॉर्म, सिम का फुल फॉर्म, यूनेस्को का फुल फॉर्म, ये सब जो है आपका फुल फॉर्म से संबंधित जो है कुछ महत्वपूर्ण जितने भी फुल फॉर्म है जो बार बार चर्चा में रहता है, उसको आप लोग एक बार देख लेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि पहला पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित था। हम लोग पंचवर्षीय योजना के बारे में विस्तार से हम लोग चर्चा भी किए थे। प्रायः बिहार एसएससी सभी परीक्षाओं में पंचवर्षीय योजना से जो है एक प्रश्न या दो प्रश्नों को पूछती है। तो पंचवर्षीय योजना का जो टॉपिक है आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो पहला जो पंचवर्षीय योजना है वो जो हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित था, और पहली पंचवर्षीय योजना में जो है कृषि पर, प्राइमरी सेक्टर पर जो है फोकस किया गया था। नेक्स्ट है कि हड़प्पा किस देश में स्थित है। तो हड़प्पा वर्तमान में देखा जाए तो अभी पाकिस्तान में स्थित है। हड़प्पा कहाँ पर स्थित है। पाकिस्तान में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न आप देख सकते हैं, सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ। आरटीआई, ये जो सूचना का अधिकार अधिनियम है ये 2005 में पारित हुआ था। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस किस दिन को मनाया जाता है। तो प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस जो है 1 मई को मनाया जाता है। 1 मई को हम लोग प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाते हैं। किस राज्य की साक्षरता दर सर्वाधिक है। तो अभी वर्तमान में 2011 की जनगणना के अनुसार केरल राज्य की जो है साक्षरता दर सबसे अधिक है। केरल का जो है लिंगा अनुपात भी
पूरे भारत में सबसे अधिक है। दार्जिलिंग किस लिए प्रसिद्ध है? तो ये जो दार्जिलिंग है आपका चाय के लिए प्रसिद्ध है। कभी कभी ये भी प्रश्न पूछ देता है कि दार्जिलिंग जो है किस राज्य में है? तो दार्जिलिंग हालांकि चाय के लिए प्रसिद्ध है, वहाँ ऑप्शन में असम भी रहता है, तो बहुत सारे छात्र जो है असम को टिक कर देते हैं, लेकिन दार्जिलिंग जो है आपका वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल राज्य के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि टेनिस खिलाड़ी राफेल नडाल किस देश का है? तो टेनिस खिलाड़ी जो राफेल नडाल है ये स्पेन के फेमस खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं, जैन अवस्था जो है किनका किताब है? तो ये पारसी धर्म के लोगों का जो है एक बुक है जिसे हम लोग जैन अवस्था कहते हैं। गीतांजलि किनके द्वारा लिखी गई थी? तो रविंद्रनाथ टैगोर, और इन्हीं के लिए इनको जो है नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। भारतीय सेना का पहला भूमि सेना अध्यक्ष कौन थे? तो जनरल के.एम. करियप्पा। जनरल के.एम. करियप्पा जो थे इंडियन सेना के जो थे फर्स्ट भूमि सेनाध्यक्ष थे। नेक्स्ट प्रश्न है, डुरंड कप किस खेल से जुड़ा हुआ है? तो डुरंड कप जो है फुटबॉल से जुड़ा हुआ है। तो हम लोग देखते हैं कि जितने भी खेलों से संबंधित जो कप हैं और किस खेल से संबंधित है, ये भी बीएसएससी जो है अपनी पूर्व की परीक्षाओं में बार बार इस प्रश्न को रिपीट करती है। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं, एशियाई शेर कहाँ पाया जाता है? तो एशियाई शेर जो है आपका गिर कहाँ पर है? तो ये गुजरात राज्य में है, गिर उद्यान। मेधा पाटेकर किस परियोजना के साथ जुड़ी हुई है? तो मेधा पाटेकर जो है सरदार सरोवर परियोजना के साथ जुड़ी हुई है। कथकली नृत्य किस राज्य की है? तो कथकली नृत्य जो है आपका केरल का है। इस प्रश्न को भी हम लोग देख रहे हैं कि बार बार कथकली, मोहिनी अट्टम ये जो है बार बार परीक्षा में पूछा जा रहा है बिहार एसएससी में। यूएनओ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो यूएनओ का जो मुख्यालय है न्यूयॉर्क, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका यानी संयुक्त राज्य अमेरिका में यूएनओ का मुख्यालय है। तो जितने भी अंतर्राष्ट्रीय संगठन हैं उसके मुख्यालय और उस अंतर्राष्ट्रीय संगठन के जो वर्तमान में करेंट अफेयर की दृष्टिकोण से कौन प्रधान है, चीफ कौन है, उसको भी जो है देख लेना है। नेक्स्ट प्रश्न है कि सारनाथ में स्थित सिंह शीर्ष किस राजा से संबंधित है? तो सारनाथ में जो स्थित सिंह शीर्ष है वो आपका राजा अशोक, जो मौर्य वंश के थे, राजा अशोक से संबंधित है। तो अशोक से भी बार बार प्रश्न जो है बिहार एसएससी की परीक्षाओं में पूछा जा रहा है। भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कौन था? तो अप्सरा। भारत का फर्स्ट जो परमाणु रिएक्टर था उसका नाम क्या रखा गया था? अप्सरा। किस मौसम में वसा की अधिक आवश्यकता होती है? तो शीत ऋतु में जो है वसा की अधिक आवश्यकता होती है। भारत यूएन का सदस्य किस वर्ष बना? तो भारत जो है 1945 में ही यूएन का सदस्य बना था। राज्यसभा की सदस्यता कितने वर्ष की होती है? तो राज्यसभा की जो सदस्यता होती है 6 वर्ष के लिए होती है। लोकसभा की जो सदस्यता होती है 5 वर्ष के लिए होती है। विधानसभा की सदस्यता भी 5 वर्ष के लिए होती है और विधान परिषद की सदस्यता जो है आपका 6 वर्ष के लिए होता है। तो हम लोग देख सकते हैं कि जो संसद से भी प्रश्न पूछा जाता है कि संसद जो है राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति से मिलकर बना होता है, और संसद सदस्यों की न्यूनतम एज कितनी होती है, राज्यसभा के सदस्यों की न्यूनतम एज क्या होती है, आपका उच्च सदन, निम्न सदन, उच्च सदन में सदस्यों की संख्या कितनी है, निम्न सदन में सदस्यों की संख्या कितनी है। तो ये सब जो है बार बार बिहार एसएससी द्वारा प्रश्न पूछा जा रहा है। नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग देखते हैं, उस जमीन को क्या कहते हैं जहाँ पर क्रिकेट खेला जाता है? क्रिकेट जहाँ खेला जाता है तो उस जमीन को पिच के नाम से जाना जाता है। उसको क्या बोला जाता है? पिच बोला जाता है। पृथ्वी की सतह पर कितना पानी का आवरण है? तो लगभग 71% जो है इस पूरे पृथ्वी पर 71% जो है आपका पानी का आवरण है, क्षेत्र है। श्रीहरिकोटा भारतीय उपग्रह छोड़ने का केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो श्रीहरिकोटा जो है आपका आंध्र प्रदेश में है, और आंध्र प्रदेश का एक कुचिपुड़ी जो लोक नृत्य है वो भी काफ़ी फेमस है। ये भी बार बार बिहार एसएससी की परीक्षा में पूछा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं, किस राज्य में नाथुला दर्रा स्थित है? तो कुछ प्रमुख दर्रे जो हमारे देश में स्थित हैं ये भी इम्पोर्टेंट है। तो नाथुला दर्रा जो है सिक्किम में स्थित है। तो खास करके नाथुला दर्रा और ये जो है जोजिला दर्रा, ये सब बार बार परीक्षा में रिपीट किया जा रहा है। नेक्स्ट प्रश्न आप देख सकते हैं, जोजिला दर्रे किसको किसको जोड़ता है? तो लेह और श्रीनगर को जोड़ता है। और अभी वर्तमान में जो अटल सुरंग है ये भी आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। झूम क्या है? तो झूम जो है एक खेती का एक प्रकार है जो पहाड़ी क्षेत्रों में किया जाता है। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 मार्च को हम लोग प्रतिवर्ष विश्व जल दिवस मनाते हैं। 22 अप्रैल को जो है पृथ्वी दिवस मनाते हैं और 22 मई को जो है जैव विविधता दिवस मनाते हैं। असहयोग आंदोलन कब शुरू किया गया था? तो असहयोग आंदोलन जो है महात्मा गांधी द्वारा 1920 को स्टार्ट किया गया था, जिसको चौरा चौरी जो कांड हुआ था 5 फरवरी 1922 को, उसके कारण स्थगित
किया गया था, जिसमें जो है पुलिस कर्मियों को थाने में बंद कर जिंदा जला दिया गया था। उसी के कारण हिंसक आंदोलन हो जाने के कारण जो है महात्मा गांधी जो थे असहयोग आंदोलन को वापस ले लिए थे। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं, किसने सांची स्तूप का निर्माण किया? तो अशोक। यदि आप मेरे पूर्व के 15 प्रैक्टिस सेट देखे होंगे तो आपको स्पष्ट पता चल गया होगा कि बहुत सारे प्रश्न जो है बार बार बिहार एसएससी की परीक्षाओं में रिपीट किए जा रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? तो द हेग में। हमने पहले ही बोला कि जो भी हमारे अंतर्राष्ट्रीय संगठन है उसका हेड क्वार्टर कहाँ है और उसके जो हेड वर्तमान में कौन है, ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कौन आयुर्वेद के जनक के रूप में जाना जाता है? तो चरक को जो है आयुर्वेद के जनक के रूप में जाना जाता है। विश्व व्यापार संगठन को पहले क्या कहा जाता था? तो विश्व व्यापार संगठन को पहले गैट कहा जाता था, बाद में इसको विश्व व्यापार संगठन 1995 में नाम दे दिया गया। नेक्स्ट है कि सोने की खान कर्नाटक के किस जिले में स्थित है? तो कोलार जो खान है ये कर्नाटक में स्थित है और ये सोने के लिए काफ़ी फेमस है। और खेतरी भी एक पूछता है जो तांबे के लिए है। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं, कौन सा राज्य केसर का प्रमुख उत्पादक है? तो जम्मू कश्मीर जो है केसर का प्रमुख उत्पादक राज्य है। किन्हें द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है? तो जो सर्वश्रेष्ठ प्रशिक्षक होते हैं खेलों में, जो सर्वश्रेष्ठ प्रशिक्षक होते हैं, ट्रेनर होते हैं, कोच होते हैं, उनको जो है द्रोणाचार्य पुरस्कार से नवाजा जाता है। किस दिन भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में घोषित किया गया? तो 25 जनवरी, प्रतिवर्ष 25 जनवरी को मतदाता दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं, सितारों का एक समूह को क्या कहा जाता है? तो नक्षत्र। सितारों के यानी तारों के समूह को क्या बोला जाता है? नक्षत्र बोला जाता है। हैली धूमकेतु कितने वर्ष के अंतराल में एक बार दिखाई देती है? तो 76 वर्ष। ये बीपीएससी की परीक्षा में भी इस प्रश्न को पूछा गया था और ये प्रश्न जो है काफ़ी बार परीक्षाओं में पूछा जाता है कि जो हैली धूमकेतु है ये 76 वर्षों में एक बार दिखाई देता है। विश्व में अधिकतम वर्षा का स्थान कौन है? तो मासिनराम। नेक्स्ट है कि पोंगल किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है? तो ये तमिलनाडु राज्य का जो प्रमुख त्यौहार है पोंगल है। तो विभिन्न राज्यों के कुछ प्रमुख त्यौहार, फिर विभिन्न राज्यों के प्रमुख लोक नृत्य, ये काफ़ी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं, अन्ना हजारे को और किस नाम से जाना जाता है? तो इनको किसान बाबू राव के नाम से जाना जाता है। बांदीपुर नेशनल पार्क कहाँ पर है? तो ये कर्नाटक में है। कर्नाटक में जो है आपका बांदीपुर नेशनल पार्क है। नेक्स्ट है कि मंगल ग्रह के लिए भारतीय अंतरिक्ष यान का नाम क्या है? तो मंगलयान जो है ये मंगल ग्रह पर भारत द्वारा भेजे जाने वाला अंतरिक्ष यान है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए कौन सा गैस आवश्यक है? तो CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड जो है आवश्यक है। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं, कौन सा स्तनीय जंतु उड़ सकता है? तो कौन ऐसी स्तनीय जंतु है जो उड़ सकता है? तो चमगादड़ जो है ये स्तनीय जंतु है और ये उड़ भी सकता है। जब दूध दही में परिवर्तित होता है तो उसमें खट्टापन की वजह क्या होता है? तो लैक्टिक एसिड। दूध से जब दही बनता है तो दही क्या हो जाता है? खट्टा हो जाता है। आखिर उसमें क्या पाया जाता है जिसके कारण खट्टा हो जाता है? तो उसमें लैक्टिक एसिड पाया जाता है। पानी का सबसे शुद्ध रूप क्या है? तो वर्षा का पानी। जो वर्षा का पानी होता है वो सबसे शुद्ध होता है, लेकिन जब पृथ्वी पर आ जाता है तब पृथ्वी पर आने के बाद जो है वो अशुद्ध हो जाता है, क्योंकि पृथ्वी में बहुत सारे जो हैं ऐसे तत्व पाए जाते हैं जो उसमें मिलकर जो है उसको अशुद्ध कर देते हैं। लेकिन डायरेक्ट जो वर्षा का पानी आता है वो सबसे शुद्ध माना जाता है। नेक्स्ट है कि संतरे में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो विटामिन सी। संतरे में जो है विटामिन सी भरपूर मात्रा में पाया जाता है और विटामिन ए जो है गाजर में पाया जाता है और विटामिन ए। नेक्स्ट है कि CB रमन को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला? तो भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में, फिजिक्स में CB रमन को जो है नोबेल प्राइज दिया गया था, जैसे रविन्द्रनाथ टैगोर को साहित्य के क्षेत्र में दिया गया था। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं कि किस तरल को सार्वभौमिक विलायक के रूप में जाना जाता है? तो एल्कोहल को सार्वभौमिक विलायक के रूप में जाना जाता है। पेंसिल का उपयोग होता है तो ग्रेफाइट। नेक्स्ट है कि नॉन स्टिक खाना पकाने वाली बर्तन के ऊपर किस पदार्थ का आवरण होता है? तभी वर्तमान में नॉन स्टिक जो बर्तन है काफ़ी फेमस है, तो उसमें टेफ्लॉन का जो है लेप किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं, माइक्रोसॉफ्ट जो कंपनी है इसको किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो बिल गेट्स। आज हम लोग जो माइक्रोसॉफ्ट का विंडोज 7, 8, 9, 10, 11 जो हम लोग देखते हैं उसको स्टार्ट करने वाले कौन थे? बिल गेट्स थे। फाइलेरिया किसके कारण होता है? तो मच्छर के कारण। मच्छर के काटने के कारण फाइलेरिया होता है। हवा
क्या है, तो हवा जो है मिश्रण है। हवा क्या है, मिश्रण है। गर्म पानी के नीचे एक पनडुब्बी से पानी की सतह पर वस्तुओं को देखने के लिए किस साधन का उपयोग किया जाता है, तो उसके लिए पेरिस्कोप का प्रयोग किया जाता है। पेरिस्कोप के द्वारा जो है हम पानी की सतह पर वस्तुओं को देख सकते हैं। नेक्स्ट है कि लोहे को गैल्वेनाइज यानी कलई करने के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है, तो लोहे में प्राय जंग लगते हैं जब वे हवा और नमी के संपर्क में आते हैं, तो उसको कम करने के लिए उस पर एक लेप किया जाता है, जिंक और यानी जस्ता का जो है लेप चढ़ाया जाता है। नेक्स्ट है कि भारत का पहला उपग्रह किसके नाम पर रखा गया है, तो आर्यभट्ट। आर्यभट्ट जो शून्य का भी आविष्कार किए थे, और हम लोग इनके बारे में चर्चा भी किए थे, क्योंकि आर्यभट्ट से संबंधित प्रीवियस जो बीएसएससी की बहुत सारी परीक्षाओं में प्रश्न पूछा भी गया है। तो आर्यभट्ट जो इनका जन्म हुआ था आपका कुसुमपुर, जो वर्तमान में पटना का क्षेत्र है। नेक्स्ट है कि जूल किसकी इकाई है, तो ऊर्जा की इकाई जो है जूल है। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं, पौधों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो वनस्पति शास्त्र। वनस्पति शास्त्र के अंतर्गत हम लोग पौधे का अध्ययन करते हैं। हरे पौधे द्वारा भोजन तैयारी करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, प्रकाश संश्लेषण। जितने भी हरे पौधे हैं वे अपने भोजन को तैयार किस प्रक्रिया द्वारा करते हैं, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा करते हैं। मानव की श्वसन प्रणाली का हिस्सा क्या है, तो नाक और फेफड़ा। मनुष्य जो है अपनी श्वसन प्रणाली में नाक और फेफड़ा जो है महत्वपूर्ण पार्ट है। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं, गैस और जलवाष्प के मंडल को क्या कहा जाता है, तो गैस और जलवाष्प के मंडल को जो है वायुमंडल कहा जाता है। वसा और तेल क्या है, तो यह है लिपिड। लिपिड है। विटामिन सी का सबसे प्रचुर स्रोत क्या है, तो आंवला। हम लोग ने पढ़ा कि संतरा में भी विटामिन सी पाया जाता है, लेकिन सबसे प्रचुर मात्रा में, सबसे अधिक मात्रा में विटामिन सी जो है आपका आंवला में पाया जाता है, और सबसे अधिक जो विटामिन ए है आपका गाजर में पाया जाता है। पारिस्थितिक शास्त्र द्वारा क्या अध्ययन होता है, तो जीवों और अपने वातावरण के बीच संबंध को हम लोग पारिस्थितिक शास्त्र के अंतर्गत स्टडी करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि मानव शरीर का जो समान टेम्परेचर है वो कितना होता है, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। ई बराबर mc² में m चिन्ह का क्या अर्थ है, एम चिन्ह का अर्थ जो है ये द्रव्यमान यानी समूह। नेक्स्ट है कि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग की खोज का नाम क्या है, पेनिसिलिन। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने जो था एंटीबायोटिक, जिसको हम लोग पेनिसिलिन के नाम से जानते हैं, उस पेनिसिलिन का खोज किया था। हीमोग्लोबिन में कौन सा धातु मौजूद रहता है, तो हीमोग्लोबिन में जो है लोहा यानी आयरन मौजूद रहता है। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं, तो ये बस इतना ही प्रश्न था आपका। तो हम लोग प्रतिदिन जो है बिहार एसएससी के द्वारा पूर्व की जितने भी परीक्षाएं आयोजित कराई गई है, सभी का जो है हम लोग प्रतिदिन एक एक सेट का जो है एनालिसिस कर रहे हैं। और ये आपके आगामी जो बिहार एसएससी की परीक्षाएँ होने वाली है, या इसके अलावा बिहार की जितनी भी परीक्षाएं आयोजित होगी, उन सभी के लिए जो है आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आशा करता हूं कि आप लोगों को ये काफ़ी पसंद भी आ रहा होगा। सभी बहुत सारे छात्रों का कमेंट आता है कि सर आप लगातार इसको जारी रखें, और हम परीक्षा के पहले आपके जितने भी बिहार एसएससी के द्वारा परीक्षाएं आयोजित कराई गई है, उन सभी प्रश्न पत्रों के जीके और जीएस सेक्शन का जो है एनालिसिस वीडियो बनाकर जो है हम आपको उपलब्ध करा देंगे। तो सभी को बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए।